सोलो लेवलिंग सीजन 1 का रिकैप खत्म होने के बाद, जो कि इंटरवल के बाद थोड़ा और चला था एंड फिर खत्म हुआ था। खैर, फिर सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड में क्या हुआ था उस पे बात करेंगे। स्पॉइलर अलर्ट। लाइक रेड गेट, जिन्वू की शैडो आर्मी एंड मेनली बारूका जो आइस एल्फ का बॉस है। एंड ये बंदा कुछ तो गड़बड़ है। याद है जिन्वू ने उसे कुछ पूछा था एंड वो अचानक से ग्लिच किया एंड पुरानी बातें रिपीट कर रहा था। ऐसा लगा कि वो कुछ सेकंड रिवाइंड हो गया हो। खैर, उस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिन्वू एंड बाकी सब एक नॉर्मल डेंजन गेट में एंटर करते हैं और उसके साथ एक ए रैंक हंटर भी होता है, जिससे वो आराम से इस डेंजन के बॉस को मार के रिटर्न कर जाते हैं। लेकिन ये नॉर्मल गेट ऑल ऑफ सडन रेड गेट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जिन्वू को रियलाइज होता है वो उस लड़की के साथ नेम याद नहीं, बट उसके साथ बाहर निकलने की ट्राई करता है, बट वो नहीं निकल पाते एंड सब लोग रेड गेट में फंस जाते हैं। अभी आई थिंक सेम ही चीज हुई जब सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 में हुआ था, जब जिन्वू एंड बाकी सबका एनकाउंटर फर्स्ट टाइम डबल डेंजन से हुआ था। वहाँ भी वो नॉर्मल गेट में एंटर हुए थे एंड सेम यहाँ भी। अब देखो, रेड गेट का सीन ये है कि आप एक बार अंदर फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते अनलेस आप बॉस को मार नहीं देते। लाइकवाइज कोई बाहर से गेट में एंटर भी नहीं कर सकता, वो एकदम सील हो जाता है। इवन एस रैंक हंटर भी एंटर नहीं कर सकते। वेल, एस रैंक हंटर की बात करें तो हेंग डोन्सू अमेरिका से जापान लैंड हो चुका है एंड हमें उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी मिल जाता है। और मूवी में या फिर सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड में उसका सिर्फ इंट्रो ही था। वो आता है जिन्वू को मारने के लिए, बट बिकॉज ऑफ रेड गेट वो अंदर एंटर नहीं कर सकता एंड बैक यूने के साथ थोड़ी तू में करके वापस चला जाता है। एक्चुअली एक कॉल आता है उसे एंड क्योंकि जिन्वू रेड गेट में है तो वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। और रेड गेट में आइस एल्फ ने अटैक कर दिया है और जिन्वू एंड वो ए रैंक हंटर है उसकी टीम अलग हो गई है। आइस बियर जिन्वू एंड बाकी सब पे अटैक करता है और जिन्वू उन्हें निपटा देता है। खैर, आइस बियर जिन्वू के लिए चैलेंज बन जाता है एंड फिर वो इग्रिस का समन करता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। जब इग्रिस ने आइस बियर बॉस से फाइट करके उनको हरा दिया, आई मीन उसके लिए भी इजी नहीं था, थोड़ा तो स्ट्रगल करा इग्रिस ने। और इग्रिस पूरे टाइम अपनी स्वॉर्ड से फाइट करता है। ये देख के जिन्वू बोलता है कि अगर इग्रिस ने उसके साथ पूरे टाइम स्वॉर्ड से फाइट की होती तो वो हार जाता, विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि जिन्वू एंड इग्रिस की फाइट कितनी खतरनाक थी। एंड अगर वो फाइट तुम्हें याद है तो जिन्वू ने एक पॉइंट पे वेपन्स का यूज ना करके हैंड कम्बैट करने की सोची एंड अपना वेपन ड्रॉप कर दिया। ये देख के इग्रिस ने भी अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप कर दी थी। बैक टू द मूवी, जिन्वू ज्यादातर अपनी शैडो आर्मी का यूज करता है बिकॉज ही नोज कि वो रेड गेट के अंदर है और यहाँ पे इतना आसान तो नहीं होने वाला। साथ में वो आइस बियर्स को भी अराइज करके अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर देता है। इट्स ऑब्वियस वो अपनी शैडो आर्मी को इंक्रीज करने का मौका कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि काफी बड़े बड़े थ्रेट्स आने वाले हैं। खैर, दूसरी साइड आइस एल्फ ने ए रैंक हंटर मिस्टर किम की टीम को साफ कर दिया एंड वो वहां से पैनिक होकर भाग गया। एंड इस साइड जिन्वू की टीम कैंप करके आराम से बैठी है और ये देख के मिस्टर किम को गुस्सा आता है। वो लोग ई रैंक हंटर होकर भी सेफ क्यों है जबकि उसकी पूरी टीम मारी गई। वो सोचता है कि ये सब जिन्वू ने किया एंड उन सब पे अटैक कर देता है, बट जिन्वू उसे नॉक कर देता है। नाउ काफी इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। जिन्वू नोटिस करता है आइस एल्फ आर्मी को जो वहाँ पे इनविजिबल होके खड़ी है। अब हमें इंट्रोड्यूस होता है बारूका, जो कि इस डेंजन का मेन बॉस है। सरप्राइजली जिन्वू उनकी लैंग्वेज को समझता है एंड उसके साथ बात करने लगता है एंड बारूका भी शायद ह्यूमन लैंग्वेज बोला था। खैर, बारूका यहाँ जिन्वू से कहता है कि तुम डिफरेंट हो क्योंकि हमें तुमको मारने के लिए कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, सो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि टास्क के लिए होती है जैसे जिन्वू को मिलते हैं। हालांकि जिन्वू को रीड करना पड़ता है, बट बारूका की सिस्टम डिफरेंट हो सकती है जिसके कारण उसको सिस्टम की आवाज सुनाई दे रही है। एंड बिकॉज जिन्वू के पास भी सिस्टम है, इसीलिए बारूका की सिस्टम ने जिन्वू के अलावा बाकी सब ह्यूमंस को मारने का टास्क दिया होगा। ये सिर्फ मेरी थियरी है, जो मुझे लगा ऐसा हो सकता है। बिकॉज जिन्वू जब उस वॉइस के बारे में पूछ रहा है तो बारूका कुछ बोले उससे पहले वो ग्लिच हो जाता है एंड अपनी बात रिपीट करता है। देखो, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सिस्टम ना चाहती हो कि उसके प्लेयर सिस्टम के बारे में किसी को बताए। हालांकि जिन्वू ने सिस्टम के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं, तो कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी ये रेड गेट सिस्टम का पार्ट हो सकता है एंड ये बारूका भी, जैसे फर्स्ट एपिसोड डबल डेंजर में वो बड़ा सा स्टेच्यू था। खैर, दोनों फाइट करते हैं एंड जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को यूज करता है, इंक्लूडिंग आइस बियर जिसको उसने रिसेंटली अराइज किया था। साथ में हमारे मिस्टर किम भी बेहोशी की हालत से बाहर आ गए एंड सीधा जिन्वू पे अटैक करते हैं एंड जिन्वू उसको इग्रिस की हेल्प से मार के अराइज कर लेता है एंड उसको आयरन नेम दे देता है। वेल, इट्स ऑब्वियस वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मिस्टर किम को उसने मारा है। फिर वो इग्रिस, आइस बियर एंड आयरन का यूज करके बारूका को हरा देता है। अब रेड गेट नॉर्मल गेट हो जाता है एंड सब बाहर निकल जाते हैं। उनसे निकलने से पहले जिन्वू ने बारूका को भी अराइज करने की ट्राई करी थी, बट वो नहीं कर पाया। मे बी बिकॉज बारूका एक प्लेयर था सिस्टम का एंड एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को अराइज नहीं कर सकता होगा, और मे बी बारूका सिस्टम
सिस्टम का पार्ट होगा इसलिए अराइज नहीं हुआ होगा। क्या है उसका आंसर हमें मोस्ट प्रोबेबली सीजन 2 में मिलना चाहिए, जो कि नेक्स्ट मंथ को एयर होने वाला है। इसीलिए सीजन 2 पे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय।